10वीं के सभी विद्यार्थियों का हिंदी व्याकरण कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था अलंकार और अलंकार के टॉपिक के तहत हमने अलंकार के 2 भाग पढ़े, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा शब्द अलंकार, उसके बाद में हमने पढ़ा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के 5 भाग हम पढ़ चुके हैं, 4 भाग अभी बाकी हैं। तो आज जो है हमारा अलंकार का जो टॉपिक है, 6वां भाग जो अलंकार का, शब्द अलंकार का, उसका नाम है संदेह अलंकार। तो आज हम शुरू करेंगे संदेह अलंकार से। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले संदेह अलंकार की परिभाषा ध्यान देना कि जहां उपमेय और उपमान में समानता देखकर, उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, वहां संदेह अलंकार होता है। इस प्रकार सादृश्य अथवा संशयात्मक ज्ञान उत्पन्न होने के कारण संदेह हो जाता है। किसी वस्तु को देखकर उसके वास्तविक रूप का निश्चय नहीं होता, दुविधा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? दुविधा बनी रहती है। कभी कुछ कहा जाता है तो कभी कुछ कहा जाता है, तब मन में संदेह बना रहता है। संदेह को व्यक्त करने के लिए कीमा या यो, की, थो, की आदि संदेह व्यंजक शब्द या वाचक शब्द हम प्रयुक्त कर देते हैं और इस तरह से संदेह अलंकार की पहचान हो पाती है। जैसे मैं एक पद्यांश बोलता हूं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की वह सारी है। यानी सारी बीच नारी है, या साड़ी के बीच में कोई महिला यानी नारी यानी महिला है, या नारी के बीच में साड़ी है, कि सारी साड़ी ही कोई महिला है, या जो महिला है वही साड़ी है। निश्चितता का पता ही नहीं चल रहा है, संदेह बना हुआ है। तो इसी को तो संदेह अलंकार कहते हैं। यही है संदेह कि निश्चितता का बोध नहीं होता कि उपमान है या नहीं, कुछ नहीं पता चल पाता और वहां संदेह उत्पन्न बना होता है या बना रहता है संदेह। इसलिए इसको संदेह अलंकार कहा जाता है। वह पंडित है कि मूर्ख, वह पंडित है कि मूर्ख, तो इसमें की लग गया, छोटी की, पंडित है कि मूर्ख। अब यह संदेह उत्पन्न हो गया, पता नहीं चल पा रहा कि वह मूर्ख है या कोई पंडित है। पंडित है नहीं विद्वान, वह मूर्ख है या पंडित है, इसका पता नहीं चल पा रहा है पंक्ति में। इसका मतलब है यहां पर संदेह अलंकार, इस तरह से पहचान होती है। यह था हमारा 6वां भाग। अब हम पढ़ेंगे 7वां भाग। ध्यान देना, भ्रांतिमान अलंकार। बच्चों, इस संदेह और भ्रांतिमान अलंकार कई बार हमें जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। हम कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि ये इसकी परिभाषा यही है, या ये संदेह की है या भ्रांतिमान की। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। संदेह, जहां संदेह उत्पन्न होता है वहां संदेह जो अलंकार होता है, और जहां भ्रांति यानी भ्रम उत्पन्न होता है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। परिभाषा जानिए भ्रांतिमान अलंकार की। जब एक वस्तु को मिलती जुलती दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, किस कारण से? भ्रम के कारण से। मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, तो किसी एक वस्तु को उसकी मिलती जुलती दूसरी वस्तु को का जैसा ही समझ लिया जाता है कि वही है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रम उत्पन्न होने के कारण भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस प्रकार जहां गुण और धर्म आदि सादृश्य के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांति उत्पन्न होती है। जैसे परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रम धरी कुसुम पलाश, सुख ताको परकन चहत जंबू फल की आस। हाँ, तो इस पंक्ति का मैं अर्थ बताता हूं आपको कि परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रम धरी कुसुम पलाश।
यानी भंवरा जो है तोते की चोंच को भ्रम उत्पन्न होने के कारण प्लास के वृक्ष का लाल पुष्प समझ लेता है और उसके चारों तरफ मंडराने लग जाता है। तोते को भी भ्रम होता है। अगली पंक्ति देखिए, सुख ताको पकड़न चहत जम्बू फल की आस। और जो तोता है उसको भी भ्रम उत्पन्न होता है कि जो भंवरा उसके चोंच के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है वह जामुन के वृक्ष का काला फल है, और ये भ्रम उसके मन में उत्पन्न होता है और वह उसको जामुन का फल समझ करके, काला फल समझ करके उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम उत्पन्न होने के कारण हम किसी एक वस्तु को उससे मिलती जुलती दूसरी वस्तु समझ ही लेते हैं। जहां संदेह होता है वहां संदेह अलंकार होता है, लेकिन हम तो समझ ही लेते हैं, मान ही लेते हैं उसको कि ये वह वस्तु है। जिस तरह से भंवरे को भ्रम उत्पन्न हुआ, तोते की चोंच को प्लास का पुष्प समझ लिया, और तोते को भ्रम उत्पन्न हुआ, उसने भंवरे को जामुन का काला फल समझ लिया। भ्रम उत्पन्न करा देते हैं, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो अब हम जानेंगे संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार के बीच में थोड़ा सा अंतर है, उसको स्पष्ट मैं कर देता हूं। अभी तो मैंने बताया है और बता देता हूं। इसकी परिभाषा आपने जानी क्या कि संदेह अलंकार में क्या होता है, जब किसी वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह होता है और सादृश्य कारण अनिश्चय बना रहता है। हम सोचते हैं ऐसा है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, इस तरह का सोच हमारे मन में आती है, इसको कहते हैं संदेह बना रहना। तो यहां पर संदेह अलंकार होता है, ठीक है। यानी उपमान और उपमेय का संशय हो, पता नहीं चलता है कि उपमेय उपमान है या उपमान उपमेय है या दोनों कौन सी चीज है, इन दोनों में से कौन क्या है ये पता नहीं चल पाता, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ न समझ में आया। जैसे लक्ष्मण जी जब वनवास से लौट करके वापस अयोध्या आते हैं तो अपनी पत्नी उर्मिला से मिलते हैं, तो उर्मिला को देख करके उनके मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि ये जो मेरे सामने उर्मिला खड़ी है ये उर्मिला है या उसकी परछाई है। क्यों उत्पन्न हुआ उनके मन में यह संदेह? क्योंकि वो लक्ष्मण जी के वियोग में बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसलिए लक्ष्मण जी के मन में इस तरह की भावना आई कि यह जो उर्मिला है यह वास्तविक उर्मिला है या उसकी परछाई है। तो संदेह बना रहा उनके मन में, इसलिए यहां पर संदेह अलंकार है। तो अब है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में देखो परिभाषा क्या है, भ्रांतिमान का मतलब होता है भ्रम, यानी जहां भ्रम, इसको भ्रम अलंकार भी कहा जाता है कई जगह। भ्रम अलंकार मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। वस्तुओं की समानता के कारण जब किसी का कुछ समझने जैसा वर्णन होता है वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखो एक उदाहरण और बताता हूं भ्रांतिमान का, तो आप अच्छी तरह संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में जो है अंतर स्पष्ट हो जाएगा और अंतर स्पष्ट कर भी सकेंगे आप। मन मुखी मेली डारी कपि दे, श्री रामचंद्र जी ने बंदरों को विदाई देते समय, कब जब अयोध्या वापस आ गए या मान लो कि सीता को लेकर के आ रहे थे और बंदरों को वापस भेजने के लिए उन्होंने उनको विदाई दी, तो उनको उपहार स्वरूप उन्होंने मणि दी, चमकती हुई मणियां। बंदरों ने उनको भ्रम उत्पन्न हो गया उनके मन में और उनको मुख और फल समझ करके मुख में डाल लिया। जिस प्रकार से हनुमान जी को भ्रम उत्पन्न हुआ, सूर्य को फल समझ करके अपने मुख में डाल लिया था, इस तरह से और भ्रम उत्पन्न हुआ और उन्होंने मान लिया उसको कि ये तो कोई फल ही है। इसको कहते हैं भ्रम उत्पन्न होना। हम उसको मान ही लेते हैं लेकिन संदेह में स्वीकार नहीं करते, संदेह में संदेह बना रहता है कि है या नहीं, है या नहीं। इस तरह से संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को समझने की आवश्यकता है। अब जो है हमारा 8वां है विरोधाभास अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़ता है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास का अर्थ है विरोध का आभास। विरोधाभास का
विरोधाभास का क्या अर्थ है? विरोध का आभास। जहां विरोध का आभास नजर आता है वहां विरोधाभास। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझो ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। विरोध करना है, विपरीत होना, उल्टा होना। देखिए विरोधाभास कैसे, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, मतलब काले रंग में गिरने पर भी लगातार उज्जवल होने की बात कही गई है। तो यहां विरोधाभास है। लेकिन बच्चों इसमें यहां पर बूढ़े श्याम रंग का मतलब है, बूढ़े श्याम रंग यहां भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। यानी कृष्ण भगवान की भक्ति में जो डूब जाता है वो उज्जवल बन जाता है। अर्थ तो यह है, लेकिन पंक्ति के माध्यम से विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि भाई काले रंग में गिरने पर उज्जवल कैसे होगा, स्वच्छ कैसे होगा, चमकीला कैसे बनेगा कोई। तो यहां विरोधाभास प्रकट हो रहा था कि काले में पड़ने से कभी श्वेत नहीं बन सकता, उज्जवल नहीं हो सकता। समझने की बात है, इसको समझो, अच्छी तरह से दिमाग में बिठाओ कि काले रंग में डूबने से कोई स्वच्छ नहीं हो सकता। लेकिन पंक्ति बता रही है जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, कि काले रंग में गिरने से उज्जवल हो रहा है। तो यहां विरोधाभास प्रकट हो रहा है। लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है? यहां श्याम रंग का मतलब है भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। भगवान कृष्ण की भक्ति में जो डूबता है वो धीरे धीरे पवित्र होता जाता है, उज्जवल होता जाता है, प्रतिष्ठित बनता जाता है। इसका अर्थ ये है विरोधाभास अलंकार। अब जो है अंतिम अलंकार जो है वो हम पढ़ेंगे मानवीकरण अलंकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी कई पद्यांशों में इसका वर्णन आएगा। खास करके सेनापति पढ़ेंगे तो वो सेनापति तो पूरा का पूरा ही जो है मानवीकरण अलंकार के ऊपर ही आधारित है। देखिए मानवीकरण अलंकार, इसकी परिभाषा देखिए, जहां प्राकृतिक उपमेय को उपमित करने के लिए, जहां प्राकृतिक उपमेय को उपमित करने के लिए मानवीय उपमानों का सहारा लिया जाता है। जहां उपमेय को उपमित करने के लिए मानवीय उपमानों का सहारा लिया जाता है, अर्थात प्रकृति पर मानवीय उपमानों का आरोपण किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। एक साधारण भाषा में समझाता हूं। जहां जड़ पदार्थ, जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं, चाहे वो पर्वत हो, पेड़ हो, जड़ एक जगह टिके हुए, चाहे पर्वत हो, पेड़ हो, नदियां हो, सब हो, या प्राकृतिक अंश कोई भी हो, प्राकृतिक कोई संपदा में कोई भी चीज आ जाए, जड़ पदार्थ या पशु पक्षी, उनको मानव के गुणों, उनके ऊपर मानव के गुणों को आरोप कर दिया जाता है या मानव गुणों का आरोप कर दिया जाता है, वहां मानवीकरण होता है। यानी इन सब चीजों को मनुष्य की तरह व्यवहार करता हुआ दिया जाता है। ठीक है, पेड़ राजा अकबर की तरह खड़ा हुआ है या पेड़ बादशाह अकबर की तरह खड़ा हुआ है, तो यहां बादशाह अकबर की तुलना कर दी पेड़ से, हमने व्यवहार करता हुआ दिखा दिया। तो इस तरह से बच्चों कि जो जड़ वस्तुएं होती हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हैं, उन पर पूर्ण रूप से मानवीय गुणों का आरोप कर देते हैं, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अर्थ मैं बताता हूं इसका, क्योंकि अर्थ अलंकार है, बिना अर्थ के तो हम किसी बात को जान ही नहीं पाएंगे। कैसे जानेंगे मानवीकरण अलंकार है? देखो, बीती विभावरी जागरी, रात बीत गई जागो, बीती विभावरी यानी रात्रि। अब इसमें एक घटना बताई गई है, प्राकृतिक घटना, जिसको पूर्ण रूप से मानवीकरण बना दिया। देखो, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी, नागरी का मतलब होता है नारी। उषा यानी जब प्रातःकाल होता है उसको उषा कहते हैं। तो उषा रूपी जो नारी है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए मैं इसका अर्थ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। उषा रूपी जो नारी है वो पनघट के ऊपर जाकर के, पनघट कौन सा? अंबर रूपी, आसमान रूपी तो पनघट है। पनघट क्या होता है? पनघट को समझने की जरूरत है। एक नदी जहां पर सब स्त्रियां मिलकर के पानी भरती हैं, नदी में से ऐसे डूबो डूबो करके घड़े भरते हैं, तालाब में से, कोई भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, कोई जोहड़ भी हो सकता है, कोई कुआं भी हो सकता है, जहां बर्तन डुबो करके पानी भर करके घर में लाते हैं उसको। तो यहां पर उषा को एक स्त्री बताया गया है और वो इस आसमान रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। ये बना दिया इसको मानवीकरण अलंकार।
जबकि प्राकृतिक घटना क्या हो रही है कि जब प्रातः काल होता है तो आसमान में तारे धीरे धीरे अपने आप ही विलुप्त हो जाते हैं। आपको भी पता है जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है तारे विलुप्त हो जाते हैं, सूर्य की रोशनी बढ़ती है तारे दिखाई देना बंद कर देते हैं। अब इसमें कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है, मानवीकरण अलंकार को जोड़ करके उषा को एक सुंदर स्त्री बताया गया है कि वह स्त्री आती है प्रातः काल, और आप लोगों को संदेश दिया गया है कि बीती विवाह भी जागरी, रात बीत गई उठ गई, और वह उषा रूपी नारी उठ करके अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। ये इतना सुंदर वर्णन है, यहां है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो ये आज हमारा अलंकार का टॉपिक पूरा हो गया है बच्चों। ध्यान से इसको नोटबुक में कर लेना, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें चैनल को, और दूसरी बात सुंदर राइटिंग में करना। और आगे जो हमारा टॉपिक है व्याकरण का वो हम अगला शुरू करेंगे, वो क्रिया विशेषण, इनमें से क्रिया शुरू करेंगे सबसे पहले, वो आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।